बाइक कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा ट्रक के अंदर जा चुका, बस मान लो उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया। सांसद यहीं से जाते, विधायक यहीं से जा रहे हैं, सांसद का अस्पताल यहीं पर है। गड्ढे में इतनी हालत है, 2-2 फुट गड्ढे हैं यहाँ पर, और दुकानदार इतने परेशान है, टीबी की बीमारी होने हो रही, सांस की बीमारी होने हो रही। 2-4 दिन में ऐसा होता रहता है, ट्री पलट जाती है, लोगों को लगती है रोड सही बननी चाहिए। वोट तो यही कुछ है, लेकिन अब कहाँ है, देखो कहाँ हाल हो रहा है। गांव बदल दिए, नाम बदल दिए, जंगल बदल दिए। रास्ता बनना चाहिए। जब जीआर में फिल्म सिटी बननी है, एयरपोर्ट बनना है, फैक्ट्री एरिया बनना है, मेडिकल डिवाइस होता है, रोड बनना चाहिए कायदे में। अपनी फैमिली को लेके भी आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, कभी कभार मोटरसाइकिल रपट जाती है, आगे से भारी डंपर आते हैं, उनके नीचे आने का डर रहता है। बहुत ज्यादा खराब है सर, और यहाँ से और कैलाश हॉस्पिटल तक। मैं तो यही कहना चाहता हूँ सांसद जी से और विधायक जी से कि इस पर गौर करा जाए, जेवर पर ज्यादा से ज्यादा। हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जेवर, जहां एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उसी की ये तस्वीर है। ये गड्ढे तकरीबन जेवर के मुख्य चौराहे तक पहुंच चुके हैं। वही तस्वीर दिखाने के लिए पहुंचा हूं, क्योंकि हादसे इन्हीं रास्तों की वजह से होते हैं अक्सर कर, और जब हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका समाधान होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये बीकानेर मिष्ठान भंडार के जस्ट सामने की जो लोकेशन है, और अम्बा मॉल है, गेट है, उसके ही जस्ट सामने की लोकेशन है। जेवर के मुख्य चौराहे की भी आप देख सकते हैं तस्वीर, किस तरीके से गड्ढा गड्ढा होता हुआ दिखाई देगा आपको। NHAI के पास जाते हैं, वो भी आंख बंद करके बैठे हैं। PWD के पास जाते हैं, वो भी आंख बंद करके। आखिरकार इन रोडों का समाधान कब होगा? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि अपना उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुहिम चलाई थी, जहां ब्रेकर हो, उन ब्रेकरों को हटाया जाए, ताकि जो गर्भवती महिला हैं वो निकले, उनको समस्या ना आए। मगर इनसे कौन निजात दिलाएगा उनको? ये तस्वीर देख रहे हैं जेवर की है, और जेवर से भी पूरी तरह से जो रोड है वो जर्जर हो रखा है। यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, यमुना एक्सप्रेस वे यहाँ से निकला है, जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और फिल्म सिटी भी बनने जा रही है। वही रोड की खस्ता हालत आप देख सकते हैं। हालांकि अगर बात करूं तो ये रोड की गिट्टी है, पूरी तरह से उखड़ रखी है, और यहाँ स्थानीय लोगों के भी लगातार फोन पहुंच रहे थे। लाजमी बात है आना, अम्मा मॉल के जस्ट सामने मौजूद है, और ये वही गड्ढे हैं जो टप्पर रोड पे थे, वही गड्ढे चलकर यहाँ आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और चौराहे तक पहुंच चुके हैं, और मुझे लगता है कि हर घर के सामने ये पहुंच सकते हैं अगर समाधान नहीं हुआ। लोगों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लगातार हादसे भी हो रहे हैं। दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से स्थानीय लोगों के भी मेरे पास फोन पहुंच रहे थे। क्या स्थिति बनी हुई है इस टाइम? सर जी, इस समय इस रोड की हालत इतनी बुरी है कि हर बंदा परेशान है। रोज कोई ना कोई बाइक कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा ट्रक के अंदर जा चुका, बस मान लो उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया, वरना उसका खत्म ही हो जाता वो। और इतना मतलब ट्रैफिक का जोर दबाव रहता है कि सिर में दर्द रहता है हर दुकानदार के। ट्रैक्टरों की इतनी आवाज आती है बेहिसाब है, तो इस वजह से इस रोड, और जबकि इसमें सारी आला अधिकारी इस रोड पे होके जाते हैं, मेन तहसील रोड है जबकि ये, लेकिन कोई कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी बात है, भैया ने सही कही। जितने भी अधिकारी हैं, चाहे NHAI अधिकारी हो, PWD अधिकारी हो, SDM हो, विधायक हो, सांसद हो, ये सबसे बड़ी बात है कि इसी रास्ते से उनका आना जाना रहता है, क्योंकि ये मुख्य चौराहे का ही रास्ता है। अब मुख्य चौराहे की बात करें, मुख्य चौराहे पे सुबह हमने देखा तो एक ट्री पलटते पलटते बच गए, क्योंकि वहां पे भी ये गड्ढे चलकर पहुंच चुके हैं। गड्ढे यानी कब होगा जेवर गड्ढा मुक्त? पूरी तरह से आप देख, अंकल जी आप अपनी आंखों से पूरा दृश्य देखते होंगे, कैसा माहौल है यहाँ पे? बात करें रोड पर, ये इतना हालत खराब है, जबकि सांसद यहीं से जाते, विधायक यहीं से जा रहे हैं, सांसद का अस्पताल यहीं पर है। गड्ढे में इतनी हालत है, 2-2 फुट गड्ढे हैं यहाँ पर, और दुकानदार इतने परेशान है, टीबी की बीमारी होने हो रही, सांस की बीमारी होने हो रही, धूल से इतने परेशान है बेहिसाब। अगर जिस अधिकारी के पास, जिस प्रतिनिधि के पास अगर ये वीडियो जाती है सिटी एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? बुजुर्ग को तजुर्बा है आपको, अगर रोड क्षतिग्रस्त होते हैं तो वहां दुर्घटना अक्सर कर होती है, क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? ये भैया सही होना चाहिए,
और जबकि विधायक यहीं से निकल ले, प्रतिनिधि सांसद यहीं से निकल ले, ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर बैठे हुए बराबर में ही, फिर भी हालत कुछ सुधारने को तैयार ना। तो यही सवाल उठते हैं जनता के, क्योंकि जनता चाहती है कि इसका समाधान प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। बरसात का माहौल होता है या पानी जब भर जाता है तो यहाँ बत्ते बर्तर हालत जो है वो देखी जाती है। आप देख सकते हैं गड्ढे, हालांकि अभी गड्ढों ने जन्म लिया है और ये बड़े होंगे तो ये कितना घातक हो सकते हैं, ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हो। पूरी तरह से जो रोड़ी है, इसकी रोड़ी टायर के माध्यम से दुकानों में भी पहुंचती है। बीकानेर का नाम लिया था, बीकानेर वालों से, भैया से भी बात करेंगे। भैया थोड़ा सा बताओ, भैया थोड़ा बताओ, अपनी आंखों से तुम देखते हो, सीसीटीवी कैमरे में भी यहाँ लाइव चलता रहता है ये रोड, क्या कहना चाहोगे इस रोड को लेकर? रोड का सुधार होना चाहिए, रोड सही बननी चाहिए। यहाँ ट्री हमेशा 2 से 8 दिन में ऐसा होता रहता है, ट्री पलट जाती है, लोगों के लगती है। रोड सही बननी चाहिए, रोड बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए रोड। जेवर चौराहे तक 3 रोड आते हैं, झाझर रोड हो, चाहे टप्पल रोड हो, चाहे खुर्जा रोड हो, मगर तीनों रोडों की जो हालत आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये टप्पल रोड की हालत है। कैलाश हॉस्पिटल भी है, माननीय सांसद जी का है, मगर अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, ये आप देखेंगे तो ये बड़े हादसे की जो चुनौती है वो दी जा रही है, बड़े हादसे का जो न्योता है वो दिया जा रहा है रोड विभाग की तरफ से, मगर अभी तक कोई भी ऐसा समाधान नहीं हो पा रहा है। सब्जी वाले भैया, भैया आपके सामने ही ये रोड बिगड़ा हुआ है, कभी आपने सोचा कि इसको लेके एप्लीकेशन दी जाए, क्योंकि आपके सामने ही इतने बड़े हादसे हो जाते हैं? रोज टेढ़ी पलटती हैं, टेढ़ी पलट जाए, गाड़ी वाले भी परेशान हो। अरे वोट वोट तो यही कुछ है, लेकिन अब कहाँ से देखो क्या हाल हो रहा। गांव बदल दिए, नाम बदल दिए, जंगल बदल दिए, भाई तीर के सब कुछ बदल दिया मगर रोड की हालत नहीं बदली। ताऊ जी का कहना है सब कुछ चेंज कर दिया, जेवर स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, फिल्म सिटी जेवर के अंदर आ रही है, एयरपोर्ट जेवर के अंदर आ रहा है, जेवर की धरती पे बनने जा रहा है, मगर रोडों की वही खस्ता हालत, अभी तक कोई समाधान नहीं है। रोड बहुत खराब हो रहा है, रिक्शा पलटे भी जाते हैं, हमको बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, तुम्हारी ट्री कभी पलटी है यहाँ पे? ट्री कई बार पलट चुकी है, रास्ता बहुत खराब है, बहुत दिक्कत होती है हमको। ये रास्ता बनना चाहिए। जब जेवर में फिल्म सिटी बननी है, एयरपोर्ट बनना है, फैक्ट्री एरिया बनना है, मेडिकल डिवाइस पर रोड बनना चाहिए, कायदे में रोड बनना चाहिए सर। जब इस हिसाब से अगर बोला जाता है कि जेवर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है तो रोड भी पूरी प्रॉपर तरीके से स्मार्ट सिटी जैसे बनने चाहिए। स्मार्ट सिटी बनने चाहिए, हर रोड बेकार है, टप्पर रोड, थोड़ा सा रोड बेकार हो चुके हैं सर। रोड बनना चाहिए। मतलब ये जनता की भी यही पुकार है कि ये रास्ते हैं टूटे हुए हैं, जर्जर हो रखे हैं, ये भी रास्ते बनने चाहिए। हालांकि आपको बता दें, ये जब भी गड्ढे होते हैं तब जो रोड विभाग है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, NHAI हो, वो अधिकारी आते हैं और टेम्परेरी काम कर कर चले जाते हैं। यहाँ हल्की फुल्की रोड़ी डाल के चले जाते हैं। गड्ढा है ये पूरी तरह से जन्म ले चुका है और ये बड़ा हुआ अगर तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, और शायद अगर जेवर चौराहे के आसपास अगर माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, अगर उनका दौरा अगर हो जाता है यहाँ पे, अगर वो यहाँ नजदीक यहाँ पहुंचते हैं तो शायद एक गड्ढा भी नहीं दिखाई देगा, ये मैं लिख कर देता हूँ। आप कहाँ से हो? साबोते से सर। साबोते से हो? अच्छा सर यहाँ हम अपनी फैमिली को लेके भी आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, कभी कभार मोटरसाइकिल रपट जाती है, आगे से भारी डंपर आते हैं, उनके नीचे आने का डर रहता है। बहुत ज्यादा स्थिति खराब है सर। और यहाँ से और कैलाश हॉस्पिटल तक, जो कि सांसद जी, जो कि उनका खुद अपना हॉस्पिटल है, उसको भी नहीं दिखवा रहे, तो और क्या प्रतिनिधि और क्या कर सकते हैं उससे बढ़िया। जेवर जो कि स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं। अगर बात करें भैया, एक बात और करूंगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में ब्रेकर नहीं होने चाहिए। ब्रेकर से जो गर्भवती महिला हैं उनको समस्या कहीं ना कहीं आती है, मगर ब्रेकर पूरी तरह से लैस कर दिया पूरी तरह से उत्तर प्रदेश। ऐसा है, हमारे जो विधायक जी है जेवर का मतलब एक उदाहरण देते हैं कि स्मार्ट सिटी, पर विधायक जी यहाँ के कम से कम 1-2 बार तो निकलते ही होंगे दिन में, उनका कभी इस पे गौर नहीं किया उन्होंने कि यहाँ क्या हो रहा है। ये हमारी जेवर की क्षेत्र के लिए तो ये कोई बाहर का तो 1-2 बार आएगा, हमें तो यहाँ रोज आना पड़ता है, रोज इस समस्या से जूझ रहे हैं हम। तो विधायक जी को ही पहले तो सानिध्य में लेना चाहिए इस बात को। फिर ऊपर से सांसद जी है, उनका खुद का हॉस्पिटल है अपना, उनके ही एम्बुलेंस में
हॉस्पिटल के लिए जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उसी में जाते हैं, उनको नहीं पता होगा कहाँ हो रहे हैं एक्सीडेंट वगैरह। तुम टप्पल रोड पे जाके देखो, इतना मतलब बाइक निकालना भी भारी हो रहा है, इतने भारी भारी डंपर चल रहे हैं यहाँ पे। तो परेशानी बहुत बड़ी है और इस चीज को तो ध्यान में रखना चाहिए। ये तो एक आम रोड है ये, जो हम बाजार के लिए, हमारी बहन भी आती है, बेटी भी आती है, सब आती है, सबके लिए बहुत परेशानी का वो है। और बिल्कुल। अंकल जी, आप कहाँ से हो? बात करें, मैं जेबर से हूँ जी वैसे। हाँ। अगर बात करें तो टप्पल रोड की पूरी तरह से खस्ता हालत हो रखी है, रोड जर्जर हो रखा है। अगर इधर चले जाते हैं हम जेवर एयरपोर्ट साबोता की तरफ चले जाते हैं तो वहां पे भी पूरी तरह से खस्ता रोड हो रखा है, जर्जर हो रखा है। और वही गड्ढे जेवर के चौराहे तक पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि घर घर के दरवाजे तक ये शायद न पहुंच जाए, इसका भी डर लग रहा है, क्योंकि लगातार आवाज भी उठा रहे हैं लोग, लगातार रिक्वायरमेंट भी कर रहे हैं और लगातार ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार कब हादसा मुक्त जेवर बनेगा, गड्ढा मुक्त जेवर बनेगा। मगर अभी तक भी कोई समाधान नहीं है। जनता लगातार पुकार कर रही है, प्रतिनिधियों से भी रिक्वेस्ट कर रही है, रोड विभाग से भी रिक्वेस्ट कर रही है, मगर अभी तक कोई भी समाधान नहीं है। तो आखिरकार क्या लगता है कब तक समाधान हो सकता है? ये देखो जी, यहाँ के जो इतनी हाई सिटी बनने जा रही है यहाँ पे कोई भी ऐसा विकास नहीं कर रहे हैं ये लोग, जो जेवर के लिए हम ये कह दें कि कोई विकास हुआ है। ये गड्ढे हैं, कुछ भी तो नहीं है यहाँ जेवर में। विधायक जी है, आप हमारे क्षेत्र के ये रघुपुरा के हैं, हमारे ये प्रधान हैं, ये भी है यही के कैलाश हॉस्पिटल भी है इनका, इनको पता नहीं है क्या? अनुरोध कर रहे हैं विधायक जी से और सांसद जी से, कभी जेवर की समस्याओं को निपटाया जाए जल्दी से जल्दी, वरना लोग आंदोलन करेंगे। जब मानेंगे या तो ये या इनका वोट से बहिष्कार किया जाएगा। ऐसे आदमियों की हमें जरूरत नहीं है जेवर में। मैं तो यही कहना चाहता हूँ सांसद जी से और विधायक जी से कि इस पर गौर करा जाए, जेवर पर ज्यादा से ज्यादा गौर किया जाए जेवर, क्योंकि जेवर एक आभूषण बन चुका है पूरी तरह से। क्योंकि यहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट जो बनने जा रहे हैं और आज जनता की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ के जो रास्ते हैं उनकी जो खस्ता हालत इस टाइम देखी जा रही है, उसका भी जल्दी से जल्दी निस्तारण होना चाहिए, हादसे ज्यादा से ज्यादा ना हो सके। दुकानदारों का भी यही कहना है कि यहाँ तमाम जो ई रिक्शा है वो भी पलट जाते हैं, बड़े हादसे भी यहाँ हो जाते हैं। और टप्पल रास्ते पे फिर एक बार ले चलता हूँ, टप्पल रास्ते पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गड्ढा पूरा रोड है वो हो रखा है। और जब भी जो रोड विभाग है वो यहाँ पहुंचता है, जनता सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाने की कोशिश करती है, मगर टेम्परेरी जो काम है वो किए जाते हैं, ना कि परमानेंट जो काम है वो किए जाते हों। टेम्परेरी काम नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली तरीके से ये काम होना चाहिए और रोड बन जाने चाहिए। सिटी एक्सप्रेस न्यूज भी जो क्षेत्रीय जो विधायक हैं या क्षेत्रीय सांसद हैं गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर महेश शर्मा जी से भी यही गुजारिश करते हैं कि ये रोड का जो समाधान है वो होना चाहिए। जो गड्ढे हैं वो मेन जेवर के चौराहे तक पहुंच चुके हैं और लगता है कि घर के दरवाजे तक भी ये पहुंच सकते हैं अगर इसका निस्तारण नहीं किया गया तो। आप टप्पल रोड में देखो जाकर कितना बड़ा हादसे होते होते टल जाते हैं। लोगों को नहीं परेशानी हो रही है, वहाँ पर लोगों को बहुत समस्या है वहाँ से। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आवाज उठाई जा रही है और सबके संज्ञान में भी है, जो आला अधिकारी हैं उनके सबके संज्ञान में है, मगर ये जनता पूछ रही है कि आखिरकार इसका समाधान कब होगा। आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से मेहनत कीजिएगा और आप लोग जब मेहनत करेंगे जब भी समाधान हो पाएगा। वीडियो इतनी शेयर कीजिएगा, आपके संज्ञान में जो भी अफसर हो, आला अधिकारी हो, रोड विभाग से संबंधित हो, प्रतिनिधि हो, डालिएगा इस वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट हो और उसके माध्यम से ये समाधान हो सके। कमेंट के माध्यम से अभी अपनी राय दीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ये अपडेट जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र से, जेवर मुख्य चौराहे से आप देख रहे हैं। राजकुमार राघव के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।